प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने संपूर्ण सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम अलग अलग पार्ट वाइज कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लेंगे रीजनिंग, जिसे तार्किक क्षमता भी कहते हैं। रीजनिंग के बीएसटीसी में 50 क्वेश्चन आते हैं जो 150 अंक के होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है रीजनिंग सब्जेक्ट। हम इसमें वीडियो में जानेंगे कि रीजनिंग को आपको कैसे पढ़ना है, कौन सी पुस्तक पढ़नी है आपको, और बिंदुवार संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। हाँ, मैंने रीजनिंग को कैसे तैयार किया, मैंने अधिकतम अंक कैसे प्राप्त किए, 50 में से 41 क्वेश्चन कैसे सही किए, उसकी भी जानकारी यहाँ मिलेंगी। और कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है इसके हम भी आपके लिए सकारात्मक रूप से प्रयास कर सके। ताकि साथी मुझसे पूछते हैं कि क्या बीएसटीसी की तैयारी के लिए कोचिंग करनी चाहिए, तो मैं उनसे एक बात यही कहूँगा कि कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन सिर्फ सेल्फ स्टडी से होगा, और अच्छी प्लानिंग और अच्छी रणनीति हो तो सफलता के आधे रास्ते को तय कर लेती है। इसमें वीडियो में हम बताएंगे कि रीजनिंग को कैसे पढ़ना है, वो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट राहुल सर के साथ। जानेंगे कौन कौन से इसमें टॉपिक है महत्वपूर्ण। पहला टॉपिक आता है सादृश्यता। सादृश्यता क्या होती है कि दो चीज़ें दे रखी होती है और उनमें हमें संबंध निकालना होता है। जैसे पक्षी का संबंध किससे, उड़ने से है, उसी प्रकार मछली का संबंध किससे हो जाएगा, क्या तैरने से, क्या दौड़ने से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तैरने से। इसी प्रकार रक्त संबंध में क्या होता है कि रिलेशनशिप के बारे में बताया जाता है कि आपके मामा का भाई आपके क्या लगता है, आपके बुआ का लड़का आपके क्या लगता है, ये सब इसमें बताया जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आते हैं इसमें से। और उसके बाद व्यवस्था क्रम सिटिंग अरेंजमेंट होता है। मतलब जैसे राम के बाईं तरफ कौन बैठा है, राम के दाईं तरफ कौन बैठा है, या ये सब क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसमें ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है टॉपिक। उसके बाद रहता है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में आपको श्रृंखला दे रखी होगी और कोई भी एक लुप्त पद दे रखा होगा, उसको हमें ज्ञात करना होता है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना। इसके लिए आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी वर्ड आएंगे उनको इंग्लिश के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। वैन डायग्राम में आपको पूछेंगे, जैसे ये खिलाड़ी के लिए हैं, ये मैदान है, मैदान में बास्केटबॉल खेलते हैं, ये खिलाड़ी हैं, ये हॉकी खेलते हैं, तो बताओ कि दोनों खेल कौन 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 से खेलते हैं, कौन केवल हॉकी खेलता है, ये इसके बारे में इसमें जानकारी होती है। और तार्किक क्षमता ये भी टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है घन और घनाभ में आपको कोई सूत्र वगैरह नहीं पूछते, लेकिन सरफेस दे रखी होती है, उसके आधार पर आपको ज्ञात करने होते हैं। जैसे एक सरफेस दे रखी होगी तो दूसरे सरफेस को वो नंबर ज्ञात करने होते हैं। उसके बाद घड़ी आता है। घड़ी में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अधिकतम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और घड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कोई भी समय दे रखा होगा, जैसे 3:20 है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तो 11:60 में से घटा देंगे तो वो दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें से घड़ी विषय में भी। इसके बाद अगला टॉपिक आता है कैलेंडर। कैलेंडर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको ये पूछता है कि लीप वर्ष के बाद साधारण वर्ष होगा, तो उसमें ये दिनांक में से, जैसे 1 जनवरी 2020 को बुधवार हैं, तो 1 जनवरी 2021 को क्या होगा, ये सब जानकारी इसमें आती है। और कोई भी संख्या दे रखी होगी, कोई भी दिनांक दे रखी होगी, तो उसमें हमें वार भी ज्ञात करना होता है। मैट्रिक्स से आकृति की गणना में त्रिभुज के क्वेश्चन होते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं कि आकृति की गणना कैसे करनी है। उसके बाद आता है डायरेक्शन टेस्ट। दिशा परीक्षण में क्या होता है, जैसे कोई भी दिशा दे रखी होगी, जैसे उत्तर है, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। जैसे कोई भी दिशा मान लो उत्तर पूर्व दे रखी होगी, तो वो कहेगा कि यदि उत्तर पूर्व को पूर्व दक्षिण कर दे तो उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें 2 से अधिक क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी संभावना बनती है। काफ़ी अच्छा और सरल टॉपिक है, जिसे आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। उस पर चिन्ह आधारित संक्रिया आती है। फिर आता है आयु परीक्षण। आयु परीक्षण में भी काफ़ी, जैसे राम की आयु श्याम से 2 गुणी है और सीता की आयु उससे 4 गुणी है, तो बताओ इन तीनों की आयु का योग कितना होगा, वो वगैरह सब क्वेश्चन आते हैं इनमें। बेमेल को चुने, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे भी 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे बेमेल को कैसे चुना, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कौआ होगा, चिड़िया होगी और कबूतर होगा और एक कुत्ता होगा। तो कौआ है, चिड़िया है, कबूतर, ये सब उड़ते, क्या कुत्ता उड़ता है, नहीं, कुत्ता तो चलता है ज़मीन पे, तो ये कुत्ता इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बेमेल में आते हैं क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे आते हैं। इसे आप आसानी से, मतलब तार्किक योग्यता तर्क के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद सांकेतिक भाषा आती है। सांकेतिक भाषा में आपको भाषा दे रखी होती है और अगला पद ज्ञात करना होता है। फिर क्रम परीक्षण आता है। जैसे टोटल 20 विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, तो राम पहले सोर्स से मान लो पहले नंबर पे हैं, तो अंतिम सोर्स से वो कितने नंबर पे होगा। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें भी। लुप्त संख्या में क्या आता है, जैसे कोई भी आपको ऐसे आकृति दे रखी होगी, उसमें यहाँ लिखा होगा, जैसे 5 लिखा हो, 10 लिखा हो, यहाँ लिखा होगा 10 लिखा है, यहाँ 20 लिखा है, यहाँ
15 लिखा होगा, यहाँ 30 लिखा है, तो ये कैसे पता लगा इसका? 2 गुना से, ये भी 2 गुना और ये 2 गुना, तो इससे लुप्त संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और पासे से भी वो सरफेस वाले क्वेश्चन आते हैं काफ़ी अच्छे, कि पासा फेंकने पर प्रायिकता क्या होगी, तो अनुकूल स्थितियाँ बटा कुल स्थितियाँ, उसके से हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर आता है न्याय वाक्य, कोई भी स्लोगन दे रखा होगा और फिर उसका निष्कर्ष या कथन दे रखा होगा, तो उनमें बताना है कि कौन सा स्लोगन सही है, कौन सा गलत है, ये बताना होता है। उसके बाद आता है समरूपता। समरूपता काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि समरूपता के आधार पर आपको कोई भी 2 वस्तुएं दे रखी होगी जिसका आपको पता लगाना है। जैसे रेल होती है वो पटरी पे चलती है, उसी प्रकार जहाज किस पे चलेगा? पानी पे चलेगा। वर्गीकरण भी आता है, क्योंकि पक्षियों का वर्गीकरण भी अलग आता है। जैसे कोई भी दे रखा होगा, जैसे पक्षी दे रखा होगा, स्तनधारी कोई दे रखा होगा, तो इसमें पक्षी एविस में आते हैं, स्तनधारी में मनुष्य आ जाएंगे। इसी प्रकार दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब क्या होगा? जैसे कोई भी आकृति दे रखी होगी, जैसे ABCD कोई भी इंग्लिश में, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये हमें याद करना होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। सादृश्यता की बात करें तो पहला टॉपिक सादृश्यता, उसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन। रक्त संबंध में से 1 से 2 क्वेश्चन अधिकतम। व्यवस्थित क्रम में से 2 क्वेश्चन आते हैं फिक्स है, और अंग्रेजी वर्णमाला में से कभी कभार 1 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद सार्थक क्रम में व्यवस्थित, इससे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वेन डायग्राम से लगभग अधिकतम 3 क्वेश्चन आते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद तार्किक क्षमता में भी आते हैं। घन घनाभ में से 1 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, घड़ी में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। और फिर कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में भी 1 क्वेश्चन, मैट्रिक्स में भी 1 क्वेश्चन के आसपास आ जाता है। आकृति गणना में भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। दिशा परीक्षण में से लगभग 3 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आयु में भी 1 क्वेश्चन आ जाता है। पेमेल को चुने में इसमें भी 1, मतलब सभी में समान रूप से 1-1 या 2-2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा आपको ध्यान कौन कौन से टॉपिक पर देना है? एक तो दिशा परीक्षण पे देना है, एक कैलेंडर पे देना है, एक घड़ी पे देना और वेन डायग्राम पे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मैंने कौन सी किताब पढ़ी थी ये भी आपको बता देता हूँ। मैंने रीजनिंग के लिए स्पेशली रामनिवास माथुरिया की किताब आती है, जो काफ़ी अच्छी किताब है, आप भी पढ़ सकते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस दे रखी है। एक टॉपिक के लगभग 90 से 100 क्वेश्चन एक टॉपिक के दे रखे हैं, जो काफ़ी अभ्यास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके। और उसके बाद ये रामनिवास की बुक है, जिसमें टॉपिक सारे दे रखे हैं। क्योंकि कहा भी जाता है कि यदि आपने सफलता के बारे में सोच लिया है, यदि आपने इस फील्ड के बारे में सोच लिया, BSTC क्रैक के बारे में, तो आप निश्चित रूप से इसको क्रैक कर सकते हैं। और कहा भी जाता है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। इस समय में ये होता है कि शुरुआत में जैसे हम तैयारी की शुरुआत करते हैं, तो उस समय तो आपको हर टॉपिक वाइज स्टडी करनी है। जैसे घड़ी टॉपिक ले लिया तो उसको 2-3 दिन में कॉन्सेप्ट सारे तैयार करेंगे, फिर उनके क्वेश्चन करेंगे। जब परीक्षा का समय नज़दीक आता है, मतलब 10-15 दिन रह जाते हैं, तो उसमें हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। जैसे कोई भी मान लो ये हमने पेज ले लिया और इसमें घड़ी टॉपिक डाल दिया जी। और घड़ी के मतलब जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे घड़ी में महत्वपूर्ण आता है, जैसे कोण ज्ञात करने का आता है, तो 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू आवर बटा 2, वो फॉर्मूला होता है महत्वपूर्ण। तो वो फॉर्मूला मैंने लिख दिया, उसको हाईलाइट कर दिया। और उसके बाद जो भी घड़ी से जैसे लीप वर्ष वाला है, लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं वो, और साधारण वर्ष कैसे ज्ञात करना है, वो हमने टॉपिक इसमें डाल दिया। मतलब आधे से भी कम पेज में वो महत्वपूर्ण टॉपिक लिख दिए, ताकि अच्छा। सेलेक्टेड मैटर पढ़ के अच्छे से क्वेश्चन कर सकते जी। अंतिम समय के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस किस प्रकार से करें? कौन सी किताब सर्वोत्तम रहेगी जिससे कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके और अच्छा कंटेंट मिल सके? इसके लिए आपको मैं यही कहूँगा कि आपने जब तैयारी की शुरुआत की, तब आपने जो भी किताब लाई, जैसे मैंने रामनिवास माथुरिया की लाई, आपने सीखवाल पब्लिकेशन जो भी किताब लाई हो, मैंने जैसे रामनिवास माथुरिया की किताब लाई थी, तो आपने जो भी किताब लाई हो, जैसे सीखवाल पब्लिकेशन की हो, RBD की हो, वो एक ही किताब पढ़नी है। एक ही किताब को आपको बार बार पढ़ना है। जैसे कई बच्चे मिलते हैं, वो हमसे कहते हैं कि मैंने अब रामनिवास माथुरिया किताब कंप्लीट कर ली है, तो अब मैं कौन सी किताब लाऊं? तो मैं उनको यही कहूँगा कि आपने जो भी किताब कंप्लीट कर ली है, तो उसी किताब को दोबारा पढ़ना है। जब आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको और नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। आपको हमेशा सीखते रहना है, क्योंकि किताब सभी अच्छी होती है। लगभग 80 से 90% सिलेबस सब में सेम ही आता है, सेम ही क्वेश्चन होते हैं। आपको जो भी अच्छी किताब लगे, सरल लगे, वही, ज़्यादा भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो सर ये बताओ, पहले हम सरल टॉपिक पढ़ें या हार्ड टॉपिक पढ़ें? क्रम क्या होना चाहिए? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि विद्यार्थी जब आता है तो वह पहला ही टॉपिक
डायरेक्ट घड़ी या कैलेंडर का ले लेता है, तो ये नहीं करना। आपको केवल पहले सरल सरल टॉपिक लेना है, जैसे वर्णमाला का क्रम है, सीरीज है, आपको इंग्लिश के सभी अल्फ़ाबेट वगैरह सब याद होने चाहिए कि एक नंबर पे आता है, इसी प्रकार आर कितने नंबर पे, 18 नंबर पे, ये सब आपको याद आना चाहिए। क्योंकि इसमें से जब आप इनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस से ही आपका मनोबल बढ़ेगा और आगे आप तैयारी कर सकेंगे इसके लिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर ने जो जानकारी बताई है। अगर आपको कोई संदेह शंका रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपको कोई जानकारी लेनी है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल जरूर। को